शरणं शूरभिशरणं 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 हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिहर शरणं नम हरि शरणं हरि शरणं हरिहर शरणं। गोपाल कृष्ण भगवान की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की सुरभि हरिहर महादेव की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर नारायण 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 नारायण। परम आत्मीय उपस्थित महानुभाव पूज्या गोमाता के विराट स्थूल और अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप का शास्त्रों में विस्तृत विवेचन आता है। ये जो प्रत्यक्ष में हम गो पूजन गो दर्शन गो वात्सल्य पंचगव्य के रूप में प्राप्त करते हैं, ये गो माता का स्थूल स्वरूप है। स्थूल होते हुए भी ये चिन्मय है, इनमें कोई रजो तमो गुण का लेश मात्र भी नहीं है। अगर गो के श्री विग्रह में रजोगुण या तमोगुण होता, लेश मात्र भी होता, तो उनके गोमय और गोमूत्र शुद्ध एवं पवित्र न होते। थोड़ा सा भी जैसे जगत हित का संकल्प संतों में रहता है, धर्म स्थापना का संकल्प भगवत अवतारों में रहता है, तो इस थोड़े से रजोगुण के कारण
उनके शरीर से निश्रित मल और मूत्र पवित्र नहीं होते। गो माता में तो रंच मात्र भी रजोगुण नहीं है। रंच मात्र भी रजोगुण गो माता में नहीं है। इसलिए उनके शरीर अंग से निश्रित श्वास प्रश्वास को भी हमारे धर्मशास्त्रों में निरांजन कहा। निरांजन का मतलब है पवित्र जीवनी शक्ति, रजो और तमो से रहित। सज्जनों, गो माता का दूसरा विराट स्वरूप प्रकृति है। ये जो धरती हम देख रहे हैं, ये इन स्थूल विग्रह गो माता की बहन है। धेनु और धरती ये दोनों बहनें हैं, सगी बहनें हैं और एक दूसरों की पूरक है। इन दोनों की मां आदि शक्ति सुरभि गो माता। धेनु धरती के बिना नहीं रह सकती और धरती धेनु के बिना नहीं रह सकती। अन्यो अन्य आश्रित है, एक दूसरों के आश्रित है। धेनु के बिना धरती बांझ और विषैली हो जाती है और धरती के बिना धेनु निराश्रित और असहाय हो जाती है। तो इन दोनों का परस्पर संबंध है। धरती को हमें जीवित रखना है, सजीव रखना है, प्राणवान रखना है, विष मुक्त रखना है, तो धेनु की बड़ी संख्या में धरती पर आवश्यकता है। और धेनु को सुखपूर्वक, धेनु की सुखपूर्वक सेवा करनी है तो उसके लिए विस्तृत भूमि चाहिए। जैसे आजकल गरीब गोपालक बिना दूध वाले गोवंश को निराश्रित और असहाय छोड़ देते हैं। उस गोवंश के संरक्षण के लिए, संपोषण के लिए धर्मात्मा समाज और गो प्रेमी सज्जन गोष्ठियां, गौशालाएं खोलते हैं, चलाते हैं। परंतु गौशालाओं के पास जगह सीमित होने के कारण वह गोष्ठों में खड़ी रहती हैं। बहुत कुछ सेवा करने पर भी उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होता है, वे प्रसन्न नहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि गो चलने को कहते हैं। गौ को चलने के लिए चाहिए, खोला चाहिए। संस्कृत में गो शब्द का अर्थ चलना है और आधुनिक भाषा आंग्ल भाषा में भी गो शब्द चलना है, चलो। तो गो चलने से ही प्रसन्न, स्वस्थ और सुखी रहती है। गौ के लिए साफ सुथरी स्वस्थ जगह चाहिए। गोष्ठों में बार बार मल और गोमय और गोमूत्र से वो भर जाते हैं। गोमय और गोमूत्र हमारे लिए पवित्र हैं, देवताओं के लिए पवित्र हैं, परंतु गोवंश के लिए तो उनका मल है। जैसे मनुष्यों को अपने मल पे ही बैठने के लिए कहा जाए, उसमें ही रहने के लिए कहा जाए, यद्यपि उनके पेट से ही निकला हुआ है, पर उसमें मनुष्य रह नहीं पाएगा, रोगी हो जाएगा। उसमें ऐसे ऐसे रोगाणु होते हैं जो पेट से बाहर आते हैं मल में, वो उसको रोगी कर सकते हैं। गोमाता का गोमय धरती के लिए, मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए पवित्र हैं, परंतु गौ के लिए तो वो मल है। इसलिए गौओं के गोष्ठ में, गौशालाओं में 3-3 बार कम से कम गोमय उठाने का आग्रह हम लोग सब जगह करते हैं। फिर भी अनेक स्थानों पर एक बार भी नहीं उठता है। कई जगह तो ऐसा कि कई दिनों बाद में ट्रैक्टर से खींचते और गौ माता उसी गोमय में बैठती हैं, उसी में खड़ी होती, उनकी आंखें चली जाती हैं। जहाँ गोधाम पथमेड़ा, उनके पास में एक पुराना गोष्ठ था, उस गोष्ठ में गौओं की आंखें चली जाती थी, अंधी हो जाती थी, क्योंकि वो गोमय उठाते ही नहीं थे, उसी पे बैठती। उस गर्मी के कारण गायों के नेत्र चले जाते। गौशालाओं में
पौष्टिक आहार, चारा, इतने व्यक्ति इतना व्यय करने पर भी गाय सुखी और प्रसन्न क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि वो जगह सीमित है, वहाँ गाय घूम फिर नहीं सकती हैं, उस जगह की सफाई नहीं रहती है, इस कारण गाय स्वस्थ नहीं रहती। वास्तव में गौशालाएं स्थापित और संचालित करना गौ सेवा का आदर्श स्वरूप नहीं है, वो तो आपद धर्म है। जैसे कोई कपूत अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है तो उनके लिए वृद्धाश्रम बनाने पड़ते हैं। वृद्धाश्रम माता पिताओं का स्थान नहीं है। वृद्धों के लिए यहाँ तो वानप्रस्थ आश्रम है, यहाँ उनके पुत्र की सेवा में, पुत्र उनकी सेवा में रहे, संतान उनकी सेवा में रहे, वो उनका स्थान है। पर जब ऐसे कपूत उत्पन्न होते हैं तो माता पिताओं के लिए ऐसे वृद्धा आश्रम आश्रय स्थल बनाने पड़ते हैं। ऐसे ही वर्तमान में गोवंश को अनुपयोगी समझने वाला श्रमिक, पशुपालक और इस तरह की नीति के कारण, इस तरह की शासकीय नीति के कारण गोमाता अनुपयोगी हुई। इन सब बातों से गाय निराश्रित हो गई, गोवंश निराश्रित हो गया। अब वो सड़कों पर घूम रहा है, दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, अभक्ष्य अखाद्य खा रहा है और वधिकों के हाथ में जा रहा है। इसलिए उन्हें उन कष्टों से बचाने के लिए गौशालाओं की स्थापना की। चलो कम से कम इन कष्टों से तो गोवंश बचेगा। इसलिए धर्मात्मा समाज और गो प्रेमी संत सज्जन गौशालाएं स्थापित और संचालित कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारी गौशालाएं बहुत अच्छी तरह से सेवा करती हैं, पर जिनके पास विस्तृत भूमि है वहीं पर गौ सेवा अच्छी होती है। जहाँ भूमि कम है वहाँ पे भले खूब उन्हें खिला दो, शरीर से वो गाय, उनमें चर्बी भी बढ़ जाएगी, पर गाय सुखी और प्रसन्न नहीं होती। आप जाके देखिएगा। तो गौ के लिए भूमि चाहिए। इसलिए हमारे पूर्वजों ने वैदिक काल से ही एक भूमि का विस्तृत भाग गौ माता के लिए आरक्षित किया। 3 भाग गौओं के लिए है और चौथा भाग मानव के लिए है। चौथा भाग में भी कृषि भी है, आवास भी है, अन्य जितने भी जन उपयोगी कार्य हैं वो भूमि के चौथे भाग में होने चाहिए। 3 भाग गौ के लिए आरक्षित है। तो वो पर्वत, अरण्य, आगोर, गोचर, नदियों के तटबंध, वन, ये सब भूमियों वैदिक काल से गौ माता के लिए आरक्षित थी। ये भूमियों गौ के लिए आरक्षित थी, परंतु इन भूमियों पर केवल अकेले गौ नहीं, सारी सृष्टि आश्रय पा रही थी। आप अरण्य में देखेंगे तो गौ के नाम तो गौ का है। गोचर को देखो तो वहां लील गाय, हिरण, खरगोश, सियार, सारे पशु, यहाँ तक हाथी आदि भी, और सब पक्षी, सब तरह के पक्षी, ऊपर रहने वाले, अंदर रहने वाले, वृक्षों के अंदर गड्ढा बना के रहने वाले, घोंसले बना के रहने वाले, ऐसे सारे पक्षी, और बहुत सारे ऐसे थलचर जो जमीन में दर बना के रहते हैं, वृक्षों के जमघट के अंदर रहते हैं। आप देखेंगे सारी सृष्टि, कीड़ा मकोड़ा, मच्छर आदि सब उस गो भूमि में आश्रय पाते हैं, आहार पाते हैं। गो भूमियों पूर्वजों ने जिस भाव से छोड़ी हैं, जो उनका भाव रहा है वो अद्भुत है। एक तरह से ये प्राणी मात्र के लिए अक्षय सदाव्रत है। सारे प्राणी वहाँ आश्रय और आहार पाते। जैसे अन्न क्षेत्र हम खोलते हैं, ऐसे हमारे पूर्वजों ने गो भूमि के नाम से सारे प्राणियों के लिए सदाव्रत खोले, और वो हजारों वर्ष तक चले। उसे तुर्क, मुगल, पठान और आंग्ल भी नष्ट नहीं कर पाए। दुर्भाग्य से स्वाधीन भारत के बेसमझ शासकों ने
गोभूमियों को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई, उन पर अतिक्रमण किया, बहुत हानि की। उसके बड़े भयंकर पाप इस देश को लगे हैं, क्योंकि गोवध के बराबर गोभूमि नाश करने का पाप है। एक ओल जो लगाते हैं ना, हल चलता है उसको ओल बोलते हैं। एक ओल भी अगर जमीन गोचर की किसी ने दबाई है, अथवा यूं कहे कि 1 फुट भी किसी ने जमीन को अपने आवास के लिए अथवा खेती के लिए दबाई है, मनुष्यों के लिए उसे रोकी है, तो अपराध किया। वो गो हत्या के समान है। उसका मुख देखने का शास्त्रों में निषेध है। भक्षण करने वाले मलिन लोगों का भोजन भी गोचर पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति की दृष्टि से दूषित हो जाता है। ऐसी हमारे शास्त्रों में कथाएं हैं। सज्जनों, गाय सुखी भूमि से और भूमि सुखी गाय से, दोनों एक दूसरों के आश्रित है। धरती, गाय नहीं होगी तो धरती को भोजन नहीं मिलेगा। धरती में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। धरती की अनेक संतानें लुप्त हो जाएगी। धरती में असंख्य संतानें, एक योनि में 21 लाख, एक जोन में 4 जोन है, 4 विभाग है। जोन मानी विभाग, तो 4 विभागों में एक विभाग में 21 लाख योनि है। आप विचार करें, जरायुज मनुष्य जो ऊपर जरा से ढका हुआ जन्मता है, ऐसे 21 लाख प्रकार के प्राणी हैं जो जरा से आवृत होकर गर्भ से बाहर आते हैं। इसे जरायुज कहते हैं। और अंडज, अंडा के रूप में बाहर आते हैं, ऐसे भी 21 लाख है। शवदीज, कीचड़ में, पसीने में ऐसे पैदा होने वाले जैसे जू वगैरह, ये भी 21 लाख है। और उद्भिज, जमीन को ऐसे करके बाहर आने वाले, ये भी 21 लाख है। तो ये जो पौधे हैं, वनस्पति, ये सब धरती माता की संतानें हैं। धरती इन संतानों को तभी अपने गर्भ में धारण कर सकती हैं, तभी उनका पोषण और वर्धन कर सकती है जब उनको भोजन मिले। और धरती का भोजन गाय का गोमय है। गाय का गोमय और गोमूत्र धरती का भोजन और धरती का जल है। जो मेघ बरसता है वो धरती की प्यास नहीं बुझाता, वो तो धरती के गर्भ में विद्यमान जो प्राणी हैं उनको बाहर लाने के लिए आता है, उनके पोषण के लिए होता है। और आप आश्चर्य करेंगे कि मेघों की वर्षा, उनको जल को भी गौ माता ही खींचती है। इसलिए हमारे पूर्वज जब बारिश नहीं होती है तो कहते कि हे भगवान, गऊओं के लिए बरस जाओ। भगवान गऊ के लिए ही बरसते हैं। तो सज्जनों, धेनु और धरती दोनों को ही जीवित, स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए एक दूसरों की अत्यंत आवश्यकता है। तो ये दोनों बहनें हैं। ये पहला स्वरूप है गौ माता का, धरती और धेनु। ये दोनों स्थूल स्वरूप गौ माता के हैं। विराट स्वरूप में गौ माता का ये जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य और चंद्र, ये समष्टि प्रकृति जो है अपरा, ये गौ माता का विराट स्वरूप है। और तीसरा जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो है जिससे सारी सृष्टियां उत्पन्न हुई है, वो आदि शक्ति सुरभि गौ माता, परमात्मा और परमेश्वरी शक्ति, परमेश्वर और परमेश्वरी शक्ति के परस्पर जो प्रेमाकर्षण है, या उनमें जो प्रेम तत्व है, उससे आदि शक्ति सुरभि गौ माता का निर्माण होता है। और आदि शक्ति सुरभि गौ माता के दूध की बूंदों से असंख्य क्षीर समुद्र बनते हैं। प्रत्येक क्षीर समुद्र में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, और भगवान विष्णु के नाभि से भगवान ब्रह्मा और ब्रह्मा जी की ललाट से भगवान रुद्र प्रकट होते हैं। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है।
और उसमें ये खीर समुद्र है, ये सब गौ की दूध की एक एक बूंद से बने, सुर भी गौ माता की दूध की बूंद बूंद से बने हुए। वो आदि शक्ति सुरभि गौ माता ही वास्तव में गोलोक है। उसका कोई आकार प्रकार ऐसा बुद्धि गम्य या दृष्टि जन्य नहीं, दृष्टि ग्राह्य नहीं है। वह हृदय ग्राह्य है। जो गोलोक में जाता है वो उस गो के उस अलौकिक स्वरूप का अनुभव करता है, अथवा जो गौ माताओं की सनिधि में रहता है, गो के आश्रय रहता है, उनको भी गोलोक की उन आदि शक्ति सुरभि गौ माता के स्वरूप की अनुभूति होती, हृदय से होती। तो ये तीन तरह का गौ माता का स्वरूप है। ये इससे भिन्न परमात्मा नहीं है। इसलिए कहा है कि गाय कहो या राम कहो, दोनों एक ही है। गाय के रूप में राम ही हमारे बीच में है। वो इतने आतुर दीन और गरीब बनकर हमारे बीच में रहते हैं, जिससे मनुष्य का हृदय द्रवित हो, उनमें करुणा जगे, करुणा से द्रवित हृदय पवित्र होवे और जीव का जो लक्ष्य है हृदय में छुपे हुए उनके सच्चिदानंद प्रभु है, उसको वो पा सके। हृदय की शुद्धि के बिना भगवत दर्शन नहीं होते, और करुणा के बिना, प्रसन्नता के बिना हृदय शुद्ध नहीं होता। दुखी को देख के करुणा और सुखी को देख के प्रसन्नता होती है। तो पापी आदमी कोई दुखी होता है या पापी प्राणी कोई दुखी होता है तो शायद इतनी पीड़ा नहीं होती, पर कोई पवित्र आत्मा को दुख होता है तो सबको पीड़ा होती है। अरे राम राम, इतने पवित्र हैं, इतने भले हैं, इनको ये दुख आया। तो गौ माता सबके ऊपर उपकार करने वाला स्वरूप है उनका। उन पर जब दुख आता है तो आस्तिक लोगों का हृदय द्रवित करुणित हो जाता है। इसीलिए गौ के रूप में ईश्वर धरती पर विराजते हैं। एक प्रश्न आया है कि जग की सेवा प्रेम प्रभु से खोज अपनी कीजिए, महाराज हम अपनी खोज कैसे करें? सज्जनों, अपनी खोज करने का तरीका सीधा सीधा है। जैसे हम ये देखें कि क्या शरीर हम है, तो स्पष्ट पता लगेगा कि नहीं, शरीर तो हम नहीं है, क्योंकि शरीर तो हमको बाद में मिला, हम उससे पहले ही थे। फिर आगे देखे कि क्या हम आंख, कान, नाक, जीव आदि है? नहीं है, क्योंकि इनको तो हम जानते हैं, शरीर को हम जानते हैं, इंद्रियों को हम जानते हैं। तो जानने वाली चीज और जानने वाला दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप शरीर को जानते इसलिए आप शरीर से अलग है, आप इंद्रियों को जानते इसलिए आप इंद्रियों से अलग है। फिर और आगे बढ़ो, जो श्वास आ रही है जा रही है ये भी आप नहीं हो, क्योंकि आप श्वास के आने और जाने को जानते हो, इसलिए आप श्वास भी नहीं हो। और आगे बढ़ो, जो मनन करने की शक्ति, ये मन बैठे बैठे मनन करते हैं, ये मन भी आप नहीं है, क्योंकि आप मन को जानते हैं। आप कहते हैं आज तो मन अच्छा है, अथवा कभी कहते हैं आज मन खराब है। तो आप मन की दोनों अवस्थाओं को जानने वाले हैं, इसलिए आप मन भी नहीं है। और आगे बढ़ो, जो निश्चय करने वाली वृत्ति है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि भी कभी अच्छी होती, बोले मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, तो बुद्धि भी आप नहीं है, क्योंकि आप बुद्धि को जानने वाले हैं। उसके बाद एक और स्तर है चिंतन, आकार, तो वो चित्त है। वो चित्त भी आप नहीं है, क्योंकि आप चित्त को जानने वाले हैं। ऐसे करते करते आप जाएंगे तो जो जो चीज जानने में आती है वो आप नहीं है, और इनको जो जानने वाला है वो आप हो। अब आप कहोगे कि वो तो दिखता नहीं, तो भाई आंखें दिखती है क्या? शीशा में भले आप देख लो, पर आंखें दिखती नहीं। आंखें सबको देखती है, पर आंखें दिखती है क्या? आंखों को आंख दिखती है? नहीं दिखती। ऐसे ही हम सबको देखते हैं, पर हमको हम कर्णों से नहीं देख सकते। जो बुद्धि के द्वारा
जानने में आवे वो बुद्धि के अंतर्गत होता है। ये तो बुद्धि के आगे का है, बुद्धि के प्रकाशक है। तो ये किससे जाने जाएंगे? ये अपने आप से जाने जाएंगे। जब आगे आप बढ़ेंगे तो मैं और हूं, ऐसे मैं हूं ऐसा आएगा। देखो गहराई से नहीं सोचेंगे तो भाई खोज करनी मुश्किल है, बहुत गहरी चीज है, बच्चों का खेल नहीं है। मतलब ब्रह्मा जी की उम्र भी हो जाए, अगर हम गहराई में नहीं उतरते हैं, शरीर को अपने से अलग नहीं मानते तो अपने को नहीं जान सकते। अपने को जानने में सबसे पहली शर्त यह है कि शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अपनी खोज हो जाएगी। अपनी खोज करते 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 खोज करने वाला खो जाएगा। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट में बावरी डूबन डरी, नाई किनारे बैठ। तो भाई ये तो ऐसी खोज है कि खुद को ही खोना पड़ता है। जैसे थोड़ा सा आगे जाते तो डर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए शरीर मन प्राण को छोड़ने का कहते तो कांप जाते, बोले नहीं 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 नहीं। अरे भाई खोना तो पड़ेगा। जब तक हम बचा के रहेंगे तब तक मैं को बचाएंगे तो हूं हैं को कैसे पाएंगे? छोड़ना पड़ेगा। तो ये रास्ता है। आपा खोया हरि पाविया, अपने को खोजते 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 खोजने वाला खोज बन के खोज में मिल जाएगा। दूसरा एक प्रश्न आया है कि हम अपने बच्चों को सत्संग में जाने के लिए कहते हैं तो वो बोलते हैं कि महाराज जी जो बनाते हैं बताते हैं वो हमारी समझ में नहीं आता। जब हम अपने परिवार के सदस्यों को कहते हैं कि आप सत्संग व कथा में आए तो वे कहते हैं कि आपको तो बाबा जी ने पागल कर दिया है। नारायण नारायण। तो ये बात समझ में उन्हीं के आती है। दो प्रश्न है ये। पहले प्रश्न में बच्चे कहते हैं कि महाराज बोलते हैं वो हमारे समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि अभी उनका उद्देश्य ही ये नहीं है। जो अपन बात कर रहे हैं वो परमात्मा उनका उद्देश्य नहीं, उनका उद्देश्य भगवान नहीं, उनका उद्देश्य भोग है। तो अपन तो यहाँ बात भगवान की कर रहे हैं, तो भगवान की बात, भगवान उनका उद्देश्य नहीं है तो समझ में कैसे आएगा? इसलिए पहले उद्देश्य बने कि मुझे तो केवल भगवान चाहिए, उन्हीं की बात समझ में आ सकती है। एक बार गीता भवन में सत्संग चल रहा था तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज जी जो आप कहते हैं वो तो बात व्यवहार में नहीं उतरती। स्वामी जी बोले व्यवहार की बात है तो जाओ, यहाँ क्यों आए हो? यहाँ परमार्थ की बात है, ये परमार्थ का विषय। तो भगवान को जो पाना चाहते हैं, भगवान को जो सत्य मानते हैं, भगवान को जो जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, उनको ये बातें समझ में आ सकती हैं। जिनका उद्देश्य भोग है, मान है, बड़ाई है, सुविधा है, उनको ये कैसे समझ में आएगी? यहाँ तो सब काट रहे हैं, मान को भी काट रहे हैं, सुविधा को भी काट रहे हैं, सबको हटा रहे हैं, वो तो चटपटाएंगे। एक महारामायण में कथा आती है, राम जी को वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि एक बार में वैकुंठ के, स्वर्ग के और पृथ्वी के बीच में खड़ा था तो एक पुरुष आया और वो मुझे कहने लगा कि तुम मेरे दुश्मन हो। मैंने कहा भाई हम तुम्हारे दुश्मन कैसे हुए? बोले नहीं तुम हमारे दुश्मन। अब वो वहां से भागा मेरे को देख के और एक कुएं में जाके गिर गया, अंधेरे कुएं में। तो राम जी ने पूछा कि ये पुरुष कौन था और क्यों आपको दुश्मन मान के कुएं में गिरा? तो वशिष्ठ जी बोले कि अविवेक था, वो शरीर को मैं मानने वाला जो अविवेक है वो ही था। और हम विवेक स्वरूप, हम विवेक की बात करते हैं तो हमें वो दुश्मन मानता है। वो अंधेरा कुआं क्या था? बोले वो मोह की अविद्या का, मोह और अविद्या का अंधकार था, उसी में जाके गिरा, जड़ता में। तो ये जो बात है ये उनका दोष नहीं है, उनके अंदर जो अविवेक बैठा है
शरीर को मैं मान रहा है और शरीर को सुखी रखने के लिए ही उनको सब चीजें सूझती हैं। आधुनिक समय में धरती पर असुरों का शासन है। आसुरी सभ्यताएं सबकी आदर्श है। असुर लोग भोग भोगने को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। खाओ पियो मौज करो। हमारे गुजरात में कहते हैं, अभी याद भी नहीं है मुझे बराबर, गोविंद काका क्या कहते हैं, तो खाओ पियो मौज करो, मतलब आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, वो शरीर के लिए ही सब चीजें करते हैं। आप देखेंगे कि इस समय दुनिया में जो कुछ किया जा रहा है वो केवल भोग के लिए ही है, जिसे विकास कहते हैं, जिसमें वनों का नाश, पर्वतों का नाश, नदियों का नाश, वायु का प्रदूषण, धरती का नाश, ये सब इसको विकास कहते हैं। और ये इनमें सब में ये वनों का नाश भी मनुष्यों की सुविधा के लिए करते थे। एक समय था बद्रीनाथ में, बद्री आश्रम के, वहाँ बद्री का आश्रम में जो भगवान का मंदिर है वहाँ लोग शौच नहीं जाते थे। जो हनुमान चट्टी है उसके नीचे आके शौच जाते थे। और अगर शौच सूझ जाता है, ऐसा शरीर है तो कोई बात हो जाती तो उसको अलग एक पात्र में रखते और वहां जाके डालते थे। अब आज क्या है, शास्त्रों में नियम है कि 1 मील तक नदी के किनारे पे शौच या लघु शंका नहीं जाना चाहिए। आज क्या हाल है, आप देखो गंगा यमुना, यमुना तो पूरा दिल्ली का गटर बन गई। ये क्या है, ये घोर कलयुग, घोर असुरों का शासन। पवित्रता, सत्यता, धर्म और ईश्वर से कोई लेना देना ही नहीं। बस सुखी रहो, खाओ, अधिक से अधिक, कैसे बिना मेहनत अधिक से अधिक भोग कैसे भोग सके। हमें हिमालय में जाना है तो हेलीकॉप्टर से चले जाओ। हेलीकॉप्टर से जाते हो तो कितना नुकसान होता है, ये कच्चे पहाड़ है, कितनी हानि होती है। आपने सड़कों बनाई, मशीनों ले गए, सुरंगों बनाई, पहाड़ को तोड़ा। ये हिमालय पूज्य है, ये साक्षात जीवंत स्वरूप हैं, भगवान शिव जी के ससुर हैं, इनके पार्वती जी के पिता है। आप उनके अंग काट रहे हो, हाथ काट रहे हो, आंतें काट रहे हो, उंगलियां काट रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और फिर कह रहे हो भूकंप आ गया, फिर कह रहे हो ये हो गया। भाई आपके सुख के लिए आप जो चेष्टाएं कर रहे हो उससे प्रकृति को बहुत बड़ी हानि हो रही है। प्रकृति का मूल स्वरूप नष्ट हो रहा है। और ऐसा कौन करते हैं, असुर करते हैं। असुर लोग जो होते हैं वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सब कुछ करते हैं। वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। चाहे माँ हो, धरती माँ है तो माँ के अंदर से वो शोषण कर रहे हैं। जैसे बुरा मत मानिएगा पर गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, धातु आदि जो निकाले जा रहे हैं धरती के अंदर से, ये ऐसा ही है जैसे हमारे शरीर में सप्त धातु है। अमुक धातु कम पड़ जाए तो शरीर रोगी हो जाता है। ऐसे धरती के जो तत्व हैं, खनिज हैं, वो निकाल दिए जाते हैं तो धरती कमजोर, अशक्त और बीमार हो जाती है। हमारी सनातन परंपरा में हमारे ऋषि, हमारे राजा, हमारे श्रेष्ठी सभी लोग समझदार, ज्ञानी, विज्ञानी, समर्थ और समृद्ध थे। पर उन्होंने पहाड़ों को नहीं खोदा, हरे वृक्षों को नहीं काटा, नदियों को अवरोधित नहीं किया, धरती में जहर नहीं घोला, धरती के खनिजों को बाहर नहीं निकाला। तो वो कैसे करते थे, वे भी महल बनाते थे, किले बनाते थे, मंदिर बनाते थे। तो वो कौन सा पत्थर होता है जो पहाड़ से अलग हो जाता था ना, उसी पत्थर का उपयोग करते थे। आपने देखा होगा पुराने किलों में, मंदिरों में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए। आजकल तो बहुत छोटे छोटे मशीनों से काट के रखते हैं। वे लोग बड़े बड़े पत्थर जैसे है ऐसे ही थोड़े ठीक करके लगा देते थे। और सूखे हुए वृक्ष का उपयोग करते थे। वन में, अरण्य में, गोचर में जो वृक्ष सूख जाता था, अभी तक कुछ समय पहले तक गोचरों में सूखी हुई लकड़ी ही लेते थे। हरी लकड़ी लेने पर ग्राम के द्वारा
हरे हरे वृक्ष काटने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता था, गांव से बाहर किया। अब भी 30-40 वर्षों पहले तक ये व्यवस्था थी, 50 वर्ष पहले तक, और ये लाखों वर्षों से चली आ रही थी। सिंचाई भी होती थी, पर नदियों को रोका नहीं जाता था। नदियों में से कुछ जल मोड़ दिया जाता था, नदी भी चलती रहती थी, और अतिरिक्त जो जल होता वो जल सिंचाई में लिया जाता था। तालाब, पोखरे ये सब थे, सब जगह जल वर्षा का इकट्ठा होता भरते थे। कहीं भी आप देखेंगे धातु भी होते थे। समुद्र सव्यम रतन किनारे छोड़ता था, पृथ्वी रत्न उगलती थी। ये सारी कहानियां नहीं, वास्तविकता थी। जब हम माता को माता मानते हैं तो वो हमारा पालन करती है, पर अगर हम उसको भोग्या मानते हैं तो वो हमारा नाश करती है। वैश्या वो माँ ही है, पर वैश्या के रूप में पुरुष का नाश करती है और माँ के रूप में उनका पालन करती है। तो धरती को अगर आप माँ के रूप में स्वीकार करेंगे तो आपका पोषण करेगी। आप उसको भोग्या के रूप में, अब किसी ने ये वीर भोग्या वसुंधरा शब्द दे दिया, भैया ये माँ है, कहने वाले ने किस रूप में कहा होगा वो जाने, पर माँ भोग्या नहीं होती है। माँ तो वात्सल्य प्रदाता, आराध्या और पूज्या होती है। धरती माँ है, प्रकृति माँ है। माँ के रूप में हमारे पूर्वजों ने इन्हें स्वीकार किया, इसलिए माँ ने सब कुछ दिया। क्या कमी थी भारत के पास में? कोई कमी नहीं थी। इसलिए सज्जनों, ये जो बात है कि भाई इनको सत्संग की बातें बच्चों को समझ में नहीं आती, बच्चे वही पढ़ रहे हैं, वही देख रहे हैं। राज को डीजी साहब बता रहे थे कि ये जो फोन आया है, ये मोबाइल में भी इनके तो 1-2 फोन होते जी, एक में तो केवल आप बातचीत कर सकते हो, वो सब चित्र वगैरह नहीं आते, वो तो ठीक है, पर ये जो चित्र वाला है इसका उपयोग भी है, पर भयंकर दुष्परिणाम भी इसके आए। अब छोटे छोटे बच्चे टेलीविजन, फोन देखते हैं और उसमें दुनिया भर का कचरा, गंदगी जो कभी देखी सुनी नहीं थी वो उसमें उनको मिल जाती है। और फिर वो कैसे सत्संग की ओर आएगा? वो तो पहले से बहिर्मुखी हो गया। जैसे किसी को अपनी कंपनी का सामान बेचना हो तो पहले उसकी ऐड करते हैं, लोगों में उसकी भूख जगाते हैं, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। वो भूख जगेगी तो वो लेने आएंगे। ऐसे ही असुरों ने मनुष्य जाति में अत्यंत विकराल रूप से भोग वासना की अग्नि को भड़का दिया है। इतनी अग्नि ये भभक रही है कि कोई वीर बहन या वीर पुरुष ही परमार्थ की ओर आ सकते हैं, बाकी अधिकतर मानव उस भोग वासना की अग्नि की में जल रहा है और उसी की ओर भाग रहा है। उसे सत्संग कैसे समझ में आ सकता है? हमारा प्रयास होना चाहिए, गर्भ से ही अगर हम ऐसा प्रयास करें तो सत्संग समझ में आ सकती है। इसीलिए गर्भाधान संस्कार से लेके सभी संस्कारों का विधान हमारे शास्त्रों में किया है कि अब ये जीव अनेक योनियों में भटकता भटकता मनुष्य योनि में ईश्वर कृपा से आया है, तो मनुष्य योनि जिसके लिए मिली है उसके योग्य बनाओ, पुराने उसके कुसंस्कार समाप्त करो, नव संस्कार निर्मित करो। इसलिए शास्त्रों ने संस्कारों की परंपरा बनाई थी, पर हम लोग संस्कार करते नहीं, हमें होश ही नहीं है। सदग्रस्त लोग खेती करते हैं, किसान अथवा घर मकान बनाते हैं तो मुहूर्त देखते हैं, सब चीजें देखते हैं, पर फसलों की सुरक्षा के लिए सब ध्यान रखते हैं। पर ये जो मानव फसल तैयार करते हैं तब कितनी बेहोशी है मनुष्यों में, सोचो कितनी सावधानी रखते हैं वो। असावधानी के कारण ही मनुष्य योनि में आया हुआ जीव अपने लक्ष्य को पहचान नहीं पाता, भटक जाता है। इसलिए अगर बच्चे सत्य की ओर नहीं मुड़ते हैं तो बच्चों का दोष तो नहीं है, हमारा दोष है, हमारी व्यवस्था का दोष है, वर्तमान सभ्यता का दोष है। आसुरी सभ्यता भोग अग्नि भभकाने वाले यंत्रों को, संसाधनों को सामने रख रही है, अधिक से अधिक भूख जगे, इसीलिए कलह हो रहे। और हमने भी व्यक्तिगत रूप से भी सावधानी नहीं रखी, जो गृहस्थी भाई बहन है उन्होंने भी उस कारण
बाकी जो बात शास्त्रों में कही है, जैसे मदालसा माता थी तो उसने अपने सभी पुत्रों को भगवत प्राप्ति कराई। स्मृति जैसे उनको होश आया उससे पहले ही सिद्धोषी बद्धोषी मुक्तोषी झूला पालने में झुला रही और कह रही तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो। और वो सारे शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। केवल एक भरत, जिसे राज्य के लिए, जिसके नाम से भारत पड़ा हमारे देश का नाम, उन भरत को शासन के लिए कर्म योग सिखाया। बाकी सबको माँ ने ज्ञान योगी बना दिया। माँ क्या नहीं कर सकती, पिता क्या नहीं कर सकते। जीव वैसी बहुत सारे जीव है जो ऐसा आधार चाहते हैं, ऐसे माता पिता चाहते हैं, उनके माध्यम से वो जन्म लेके जगत का कल्याण, जगत की सेवा कर सके, अपना कल्याण कर सके, प्रभु को प्रसन्न कर सके। ऐसे जीव घूम रहे हैं और उनको माँ बाप ही ऐसे नहीं मिलते। बहुत सारी बातें सज्जनों। तो अगर हम बच्चों को सत्संग में लगाना चाहते हैं तो पहले हम स्वयं सत्संगी बने, सत्संग करें। सत्संग के प्रभाव से हमारा जीवन जब साधन निष्ठ होगा तो बच्चों को हमारे आसपास आने से शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। आप बताओ, संत महापुरुषों के पास में लोग क्यों जाते हैं? उनके पास कोई वैभव तो है नहीं, वो कोई धन तो देते नहीं, और भाई सच्चे संत होते वो तो कोई आशीर्वाद भी नहीं देते कि तेरा दुख मिट जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। न शराब देते न आशीर्वाद देते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि वे, उनकी ऐसी स्थिति, उनकी चेतना सहज में खींचती है। वे जिस अवस्था में स्थित है उसमें यह शक्ति है कि सहज रूप से हमारे मन को कुछ शांति मिलती है, कुछ प्रसन्नता मिलती है, कुछ हमारी जो मांग है अदृश्य अज्ञात मांग, वहां उस मांग की पूर्ति की कुछ चीजें वहां से आ रही। दूसरा प्रश्न था कि परिवार के सदस्य कहते हैं कि आप सत्संग में कथा में आए तो वे कहते हैं कि आपको तो बाबा जी ने पागल कर दिया। तो ये बात तो ठीक कहते हैं वो, इसमें तो वो कोई झूठ नहीं बोलते। एक महात्मा जी थे तो वैरागी हो गए, साधु बन गए, पीछे उनके परिवार वालों ने उनका संबंध कर दिया, वो करके सगाई कर दी। तो जब उनको पता लगा तो वो अपनी जन्मभूमि पे गए और कहे भाई हम तो विवाह, तो हम तो साधु बन गए, हम तो इस काम के रहे नहीं। तो बोले भाई आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा, समाज में तो ऐसे बंधन होते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो साधु थे वो ओढ़नी लेके, चोंदरी लेके अपने जहां उनका संबंध किया था उस गांव में गए। गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। उन्होंने कहा भाई सभी लोग एकत्रित हो जाओ। शाम को गए थे, रात वहां रुके एक पाटा पे, और सुबह सारे गांव को बुला के कहा कि भाई ये आप लोगों ने जो रिश्ते नाते किए लोग में संसार में करते वैसे ही किया, पर हमको इससे कोई संबंध नहीं है। हम हाथ जोड़ते हैं और हम इससे मुक्त होना चाहते हैं। ये चोंदरी लाई है, वो कन्या कहाँ है, उसको हम उड़ाना चाहते हैं बहन के रूप में। तो लोग बुजुर्ग बोले कि भाई वो तो बड़ी है, संकोच कर रही है, तो जनाना में है वो, यहाँ मर्दाना मतलब लोगों में नहीं आएगी, पुरुषों में। तो बाद में आपके साथ में 2 जने आएंगे, आप जनाना में जाके वहां उनको चुनरी दे देना। एक सज्जन खड़े हुए कि आप तो साधु हैं, चले जाएंगे, फिर कल कोई कहेगा कि संबंध किया हुआ था, फिर ये आपने दूसरी जगह इनका विवाह क्यों किया। तो आप कोई ऐसा लिख के दे दो, 2 अक्षर 2 लाइन, तो हमको बताने में सुविधा रहेगी कि भाई वो ऐसे उनको मुक्त करके गए। तो साधु जी लिखने लगे। उसमें एक नेताजी थे वो भीड़ में, तो वो बोले कि ऐसे लिखो कि ये सब नशा पता बिना होश हवास में लिख रहे हैं। तो साधु बोले कि घोर नशे में लिख रहे हैं। अरे बोले महाराज ऐसे मत करो। क्यों न करें, नशा तो हमको है ही, यानी पागल तो हम है ही।
बेहोश हैं हम। आपकी स्त्री के सामने कोई देख ले तो भी आप उसको मरने मारने को तैयार हो जाते हो, और आपने हमारे लिए जिनको उस रूप में तैयार किया उनको हम अपने हाथों से आपको अन्य को सौंप रहे हैं, तो पागल तो है ये, बेहोश तो है ये। तो वास्तव में धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा आदि की कामना का त्याग करके, जो देखने में नहीं आता, जो पकड़ में नहीं आता, जिनका कोई ठोस पता नहीं है, उस परमात्मा के लिए हम लोग लगे हुए हैं, तो हम पागल तो हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। वो ठीक कर रहे हैं, उनकी भाषा ठीक है उस रूप में। और ये पागलपना भाई मानव के लिए आवश्यक है। वास्तव में अगर ईश्वर को चाहना पागलपना है, तो भोगों को चाहना क्या है? सत्य तो ये है कि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के लिए जो जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, मनुष्य योनि जैसे अमूल्य अवसर को खो रहे हैं, वो ही यथार्थ में पागल है, यथार्थ में पागल है। भयंकर पागलपना है उनका। उनकी औषधि संसार की किसी चिकित्सालय में नहीं है, सत्संग ही उनकी औषधि है। वो किसी भी तरह से सत्संग में आ जाए तो उनका उपचार हो सकता है। उनके अंदर एक भयंकर रोग है, इस कारण उनको सत्संग अच्छा नहीं लग रहा है। आपने सुना होगा कि एक पीत जवर होता है, पीत जवर में मिश्री खारी लगती, कड़वी लगती है, जबकि मिश्री कड़वी होती नहीं है, मिश्री तो मीठी होती है। पर सत्य यह है कि वो जो पीत रोग है उसका उपचार भी मिश्री है। थोड़ी 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 मिश्री लेते रहेंगे तो पीत का शमन हो जाएगा। ऐसे ही जिनके अंदर भोग और संग्रह रूपी रोग लगा हुआ है, उनको सत्संग कड़वा लगता है। पर धीरे धीरे कैसे भी वो सत्संग में आएंगे, धीरे धीरे लगेंगे, तो वो रोग भी मिट जाएगा और सत्संग मीठा लगने भी लग जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करनी, ये उपाय करना है। भले यहाँ ना आवे, गीता जी पढ़े, रामायण पढ़े, कोई आप स्वयं का जीवन ऐसा बना दो कि आपको देख के और आपकी क्रियाओं को समझ के उनको अपने आप सत्संग की भूख जग जाए। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि जिस कुल में एक व्यक्ति भी भगवत प्राप्ति कर लेता है तो उनकी 7 पीढ़ियों तक ज्ञान होता रहता है जीवों को। और ऐसा भगवत प्राप्त महापुरुष मान लो व्यापार करता है तो उनका उपाधि जो भी है उसका भोजन करने वाले लोगों को भी ज्ञान हो जाता है। खेती करता है तो उसके अन्न का प्रसाद लेने वालों को भी भक्ति बढ़ती है। तो आप अगर साधन निष्ठ होंगे, सत्संगी होंगे, आपने अपने जीवन के लक्ष्य को पा लिया होगा, तो आपका इतना प्रभाव होगा कि उनको सत्संग में, कथा में आदि भेजना ही नहीं पड़ेगा। वो स्वयं आपके संसर्ग से, आपके स्पर्श होकर चलने वाले पवन से, आपके द्वारा किए गए उपार्जन से वे पवित्र हो जाएंगे और उनमें सत्संग की भूख जगेगी। सज्जनों, सच बात तो यह है कि जब तक साधक अपने जाने हुए असत का त्याग नहीं कर सकता है, तब तक न तो सत का ही संग हो सकता है और न साधन की अभिव्यक्ति हो सकती है। ये जाना हुआ असत क्या है? अभी जो पहले बात आई थी कि हम कैसे अपनी खोज कैसे करें, तो उसमें ये बात स्पष्ट हुई कि शरीर में नहीं हूँ और जैसे मैं चाहता हूँ ऐसे ये शरीर को रख नहीं सकता, इसलिए शरीर मेरा भी नहीं है। ये जाना हुआ असत है। शरीर में नहीं हूँ ये बात जानी हुई है। अब जानी हुई बात का मतलब शरीर को मैं मानना, इसको असत कहते हैं। असत को मैं मानना, इसी को असत कहते हैं। शरीर के साथ अहमता ममता का संबंध है, ये संबंध असत है।
शरीर असत है कि नहीं है, संसार असत है कि नहीं है, वो नहीं। शरीर और संसार के साथ जो जीव का अहमता ममता का संबंध है वो असत है। इसका त्याग करना है। इसका त्याग करने से ही सत्संग होता है, सत्संग के योग्य होते हैं। अगर इस असत का त्याग नहीं करेंगे तो साधक कैसे हुए और सत्संग कैसे होगा? नहीं हो सकता। न साधन की अभिव्यक्ति होगी न सत्संग होगा। ऊपर से साधन सीख सीख कर साधन का एक स्वांग जो भाड़ बनाते ऐसे बना देंगे हम। सुन सुन के पढ़ पढ़ के ऊपर से सब करने लग जाएंगे। बुरा मत मानिएगा, वो भी नहीं करते उनसे अच्छा है, पर अंदर से साधक तभी होंगे जब हम असत के संग का त्याग करेंगे। असत का संग मैं और मेरा, यही असत का संग है। मैं मेरे की जेवरी गलबंदी हो संसार, ये रस्सी है। इस रस्सी का त्याग नहीं करेंगे तब तक फंसे रहेंगे। ऊपर से भले आप कुछ भी कर ले, बड़ा तिलक कर दे, माला पहन ले, घुमाते रहे, जो भी, किसी की बुराई नहीं है, चर्चा है। कोई ये न समझे कि मैं तो, हमारे बलदेव दास जी महाराज बैठे बोले मैं तो हजारा फेरता हूँ। महाराज जी कहते माला हजारा नहीं करोड़ा फेरो बोले। पर जब तक असत का त्याग नहीं होगा तब तक घानी के बैल की तरह वहीं खड़े हो। भगवान का नाम आदि निष्फल नहीं जाएगा, उसका परिणाम आएगा, पर समय बहुत लग जाएगा। पता नहीं कब किस जन्म में वो होगा। इसी जन्म में, अभी इसी मानव जन्म में कल्याण करना है तो असत का त्याग करना आवश्यक है। सच मानिए, साधन उसका नाम नहीं है जिसको आपने बाहर से भरा है, वो साधन है ही नहीं। वो तो असाधन मिटाने का उपाय है। साधन का असली अर्थ ही ये है जिसकी अभिव्यक्ति साधक के अंदर से होती है, और वह साधन साधक को साधन तत्व से अभिन्न करने में समर्थ हो जाए। इसका नाम साधन निर्माण है। ये साधन निर्माण सत्संग के बिना किसी प्रकार हो ही नहीं सकता। सत्संग ही साधन निर्माण का साधन है। आप लोग सोचते होंगे कि हम ग्रंथों से, संतों से बहुत सी बातें सीख लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, उसमें छप्पा देंगे इसमें, और फिर हम साधन निष्ठ हो जाएंगे। हमें इसमें हमेशा संदेह रहता है। साधन निष्ठ तो नहीं हो जाएंगे, पर साधन के संग्रही अवश्य हो जाएंगे। जैसे पहले रुपयों के संग्रही थे, ऐसे अब साधना की बातों के संग्रही बन जाओगे। रिकॉर्ड करने से, छपाने से, सीखने से साधन निष्ठ नहीं हो सकती, संदेह है। और दूसरी दृष्टि में इतने समझदार बन जाओगे, इतने बुद्धिमान कहलाओगे कि दूसरे लोग ये समझेंगे कि ये तो बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि जानकारी खूब इकट्ठी हो जाएगी। दूसरों को उपदेश देना शुरू कर देंगे, व्याख्यान देना शुरू हो जाएगा, लोग चेले बनने शुरू हो जाएंगे। छवि ले जाके घर में गुरु महाराज की छवि टांग के आरती करने लग जाएंगे। पर ठन ठन गोपाल कुछ नहीं, न गुरु में न चेला में। जब तक असत के संग का त्याग नहीं करते, जब तक सत्संग को नहीं अपनाते, तब तक वास्तविक साधन नहीं होगा। इसलिए भाई, साधन का जो रहस्य है वो उन्हें प्राप्त नहीं होगा। जब तक बाहर से साधन भरता रहेगा तब तक वो वास्तविक साधन से विमुख ही रहेगा। इसलिए भाई, साधक के जीवन का मौलिक प्रश्न ये है कि हम और आप अपने जाने हुए असत का त्याग करें। हम जिसको असत जानते हैं, जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता, सब जगह नहीं रह सकता, उसका संबंध असत है, उसका त्याग हमें करना है। आप विचार कीजिए और गंभीरता से विचार कीजिए कि ये प्रश्न हमारा चित्त सदा के लिए लग जाए जिसमें लगना चाहिए, और सदा के लिए हट जाए जिससे हटना चाहिए। किस साधक का नहीं है? सभी साधकों का ये प्रश्न है कि हमारा मन
वहां लग जाए जहां हम लगाना चाहते हैं, और हमारा मन वहां से हट जाए जहां से हम हटाना चाहते हैं। ये हम सभी का प्रश्न है, प्रत्येक साधक का प्रश्न। जो परमार्थ पथ पे चलने वाला साधक है, चाहे वो किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का या किसी वेश का हो, सबका अपना प्रश्न है कि हम जहाँ मन को लगाना चाहते हैं वहाँ मन सदा सदा लग जाए। हमारे नाथ जी महाराज कह रहे थे कि महाराज जी समाधि लग जाए जीवन में, वहां तक जाना है। तो ठीक कह रहे थे, ये प्रत्येक का लक्ष्य शब्द अलग हो सकता है। कोई कहेगा भगवान के चरणों में मन लग जाए, कोई कहेगा भगवान के स्वरूप में मन लग जाए, कोई कहेगा समाधि लग जाए। मानी मन जहां लगाना है वहां लग जाए, सदा के लिए लग जाए, और जहां से हटाना है वहां से सदा के लिए हट जाए। ये प्रश्न प्रत्येक साधक भाई बहन का है, वो चाहे किसी परंपरा से साधन करते हो। तो भाई अब कितने साधक हैं जो ईमानदारी से ये कह सके कि हमारा ये प्रश्न हल हो गया है। ऐसे ऊपर बनावटी में तो कई भगवान बन के घूमते, वो अलग बात है, पर सच्चाई में कोई ये बतावे कि कितने ऐसे साधक हैं जिनका मन जहां लगाना चाहिए वहां लग गया है, और जहां से हटाना चाहिए वहां हट गया है। ऐसे कैसे कितने साधक हैं? जरा विचार तो करो, क्यों हल नहीं हुआ, ये समाधान क्यों नहीं हुआ? जहां से हटाना चाहिए वहां से आज तक क्यों नहीं हटा? जहां लगाना चाहिए वहां आज तक क्यों नहीं लगा? तो क्या कहेंगे? हमारा भाग्य ऐसा है, प्रश्न हल नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। कोई वस्तु विशेष में प्राप्त नहीं है इसलिए प्रश्न हल नहीं हुआ, ऐसी बात भी नहीं। क्या कोई परिस्थिति विशेष नहीं है इसलिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसी बात भी नहीं। क्या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा होगा, कोई ऐसा गुरु मिलेगा, कोई ऐसा सिद्ध मिलेगा, ऐसा नहीं, ऐसी बात भी नहीं। ये साधन तब सिद्ध होगा जब हम सब अपनी अपनी दृष्टि से, बुद्धि दृष्टि, अपनी अपनी दृष्टि में इतने ईमानदार हो जाए कि जो हमारा जाना हुआ असत है उससे संबंध न रखे। असत न रहे ये आपके वश की बात नहीं है। जैसे शरीर और संसार असत है, ये हमारा ज्ञान है, पर ये शरीर और संसार नष्ट हो जाए ये हमारे हाथ की बात नहीं है। हाँ, शरीर को भी नष्ट करना हाथ की बात नहीं है। कई लोग आत्महत्या करते, वो तो महापाप है। संसार और शरीर ब्रह्मा जी के बनाए हुए हैं, जब तक उनके संकल्प में है तब तक रहेंगे, पर उनके साथ जो अहमता ममता का संबंध है हमारा, उसको छोड़ना हमारे हाथ की बात है। ये असत है, इस असत का संबंध हमें छोड़ सकते हम, उसमें हम विश्वास न रखें, उससे संबंध न रखें, उसकी कामना न रखें, ये अपने हाथ की बात है। जो शरीर और संसार उत्पत्ति और विनाशशील है उसमें विश्वास न रखें, उससे सुख लेने की आशा न रखें, उससे संबंध न रखें, उसको पाने की कामना न रखें, ये हमारे हाथ की बात है। तो जो आज हमें और आपको इस समस्या पर विचार करना है कि भाई जिसे आप स्वयं असत कहते हैं, जरा सोचो उस असत की कहीं कामना तो जीवन में नहीं है। बार बार जिसे हम असत कह रहे हैं, उस असत से सुख लेने की इच्छा तो हमारे मन में, हमारे जीवन में नहीं है। अगर उस असत की कहीं ममता जीवन में है, असत की कोई कामना जीवन में है, उसका दुरुपयोग जीवन में है, ये तीन बातें देखनी है कि असत की कामना है कि नहीं, असत की ममता है कि नहीं, और असत का दुरुपयोग है कि नहीं। जैसे वस्तु आदि मिले हैं, वो उसका भोग करना उसका दुरुपयोग है, और परहित में लगाना उसका सदुपयोग है। तो प्राप्त वस्तुओं का भोग तो हम नहीं कर रहे हैं, दूसरों को दुख देने में तो हम नहीं लगा रहे हैं। अपनी योग्यता
अपना पद, अपने सामर्थ्य का उपयोग हम औरों को पीड़ा देने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। हम प्राप्त वस्तुओं में ममता तो नहीं कर रहे हैं। हम अप्राप्त वस्तुओं की कामना तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये 3 बातें हम देखें जिसे आप असत कहते हैं, उसका दुरुपयोग, उसकी ममता और उसकी कामना यदि जीवन में है, तब सत का संग हो ही नहीं सकता। जब तक ये रहेगा तब तक सत्संग नहीं हो सकता। भले सत्संग कहें अपन, लोग भी कहेंगे कि सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, सत्संग किया, पर जब तक कामना, ममता और आसक्ति वस्तुओं का दुरुपयोग है, असत वस्तुओं का संग है, तब तक सत्संग नहीं हो सकता। और सत का संग हुए बिना साधन की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। अब इसका पता कैसे चले कि सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, असत छूटा कि नहीं छूटा? इसका पता लगाने का सीधा साधा तरीका है, आप कितनी देर ईमानदारी से विश्राम कर सकते हैं, चुप कितनी देर रह सकते हैं, पता लगाने के लिए। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि कितना काम कर सकते हैं, वो बात नहीं। संत वाणी में इस बात का कोई महत्व नहीं कि आप कितना काम कर सकते हैं, कितनी देर प्राणायाम कर सकते हैं, कितनी देर ये कर सकते हैं, कितनी देर सेवा कर सकते हैं, कितनी देर लिख सकते हैं, कितनी देर फसल काट सकते हैं, बो सकते हैं, ये नहीं। आपको कितनी देर विश्राम मिलता है, इसका जरा पता लगाइए। विश्राम का मतलब जैसे बाहर शांत है, ऐसे अंदर भी शांत। सोने का नाम विश्राम नहीं है, वो तो नींद है। जाग रहे हैं पर बाहर और अंदर से शांत है। कितनी देर आप शांत रह सकते हैं? तो अधिकतर देखने में आता है कि हम लोगों के लिए 2-3 मिनट भी कठिन हो जाता है शांत रहना। विश्राम के बिना सामर्थ्य की अभिव्यक्ति नहीं होती। ये जो विश्राम है, हम शांत रहते, ये इसी का नाम सत्संग भी है। हम इसे इस समय को बढ़ाते नहीं हैं तो हमारे में ज्ञान रूपी सामर्थ्य प्रकट नहीं होता। और विश्राम कब मिलता है? जब असत की कामना न रहे। असत की कामना, असत कहते किसे हैं? जिससे आपका नित्य संबंध ना हो। आप विचार करें, जिससे नित्य संबंध नहीं है, आज हम उसकी कामना का त्याग नहीं कर पाते। यदि आपने कर दिया है, तब तो आपको अपने आप विश्राम मिलना चाहिए। आप कार्य करेंगे तो कार्य के आदि और अंत में आप अपने आप विश्राम में चले जाएंगे। कार्य के प्रारंभ करने से पहले भी आप अंदर और बाहर से शांत, और कार्य पूरा होते ही आप अंदर और बाहर से शांत हो। अगर आपने ममता का, कामना का, असत की कामना का त्याग किया है तो विश्राम अपने आप मिलेगा। जैसे कार्य किया और उसके फल की कामना नहीं रखी तो अंत में विश्राम मिलेगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि कर्तव्य कर्म करो, फल की आसक्ति मत रखो। अगर फल की आसक्ति रखेंगे तो कार्य करते समय भी अशांति रहेगी और कार्य पूरा होने के बाद भी मन में अशांति बनी रहेगी। फल तो जो खेत में फसल बोते हैं, बारिश होगी, खरपतवार ठीक तरह से निकलेगा, सुरक्षा होगी तो फसल अच्छी होगी ही। पर उसकी कामना करना और न करना, ये आपके हाथ की बात है। कामना करने से फसल अधिक नहीं होगी और न करने से फसल कम नहीं होगी। अगर कामना नहीं होगी तो कार्य बढ़िया होगा, और कामना होगी तो मन में विक्षेप रहेगा, इसलिए कार्य बढ़िया नहीं होगा, उल्टी कठिनाई होगी। आप देखते होंगे कि निष्काम महापुरुषों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि उनका मन शांत होता है, एकाग्र होता है, इसलिए वो प्रत्येक कार्य अच्छी तरह से करते हैं। तो भाई, कामना, यदि आपने ये विश्राम, कामना का त्याग कर दिया तो विश्राम मिलना ही चाहिए। अगर आपको विश्राम मिला है तो सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, और यदि सामर्थ्य की अभिव्यक्ति हुई है तो स्वाधीनता मिलनी चाहिए।
यदि स्वाधीनता मिली है तो जीवन में जड़ता, पराधीनता, असमर्थता, अभाव ये नहीं रहने चाहिए। तो अब ये एक मूल प्रश्न रह जाता है कि हम सबको विश्राम कैसे मिले। इसके लिए संतवाणी के अनुसार जो साधन प्रणाली है वो हम आपकी सेवा में निवेदन करना चाहते हैं। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। संतवाणी में साधन प्रणाली में, संतवाणी की साधन प्रणाली में किसी मत, संप्रदाय आदि की गंध नहीं है, न किसी का विरोध है न किसी का पक्ष है। क्यों? क्योंकि भूमि भला बताओ किसी पौधे का विरोध करती है, किसी का पक्ष करती है। भूमि न किसी पौधे का विरोध करती है न किसी का पक्षपात करती है। उसमें कांटों वाले वृक्ष भी होते हैं, फूलों वाले भी वृक्ष होते हैं, फलों वाले भी होते हैं, विष वाले भी होते हैं। भूमि किसी का विरोध नहीं करती, अपितु प्रत्येक पौधे को विकसित करती है। उसी प्रकार की साधन प्रणाली संतवाणी में बताई गई है। आप कहेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिए, संतवाणी की प्रणाली में आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप अमुक में अपना चित्त लगाइए, अमुक में कोई आकार प्रकार आपको नहीं देंगे, अथवा आप अमुक से अपना चित्त हटाइए, ये नहीं कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? भाई चित्त को उसमें लगाइए जिसमें हटे नहीं, और उससे हटाइए जिसमें लगे नहीं। अगर आप अपने चित्त को उसमें लगाते हैं जिससे हटता है, अथवा उससे हटाते हैं जिसमें लगता है, तो चित्त का लगना और हटना कुछ अर्थ नहीं रखता। अब ये प्रश्न पैदा होगा कि भाई ऐसा कौन सा है जिसमें हम चित्त को लगाएं और वो हटे नहीं। उसको ढूंढने के लिए, उसका पता लगाने के लिए आपको किसी और की सहायता नहीं लेनी है। केवल इतना करना है कि आप उस चित्त पर से अपना शासन हटाइए, उससे ममता हटाइए। मेरा मन है ऐसी ममता हटा दीजिए, और फिर देखिए कि अब आपका चित्त स्वभाव से किस में लगता है। जिसमें वो चित्त स्वभाव से लगे, उस समय आप अपने विवेक से ये विचार करें कि यहां से हटेगा तो नहीं, जहां लगा है यहां से हटेगा तो नहीं। अगर हटता हुआ दिखे तो आपको यहां से चित्त अवश्य हटेगा, तब तो ये मालूम होते ही चित्त वहां से हट जाएगा। तो जहां जहां से चित्त लगे अपने आप, और आप लगाने का प्रयास न करें, अपने आप लगे, वहां वहां अपने ज्ञान से देखे कि यहां से चित्त हटेगा तो नहीं। इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। कोई बालक खेल रहा हो और कोई दूर से देख रहा हो, तो बालक के खेलने का श्रम देखने वाले पर तो कुछ नहीं होता। तो आपको चित्त पे ममता हटा देनी है, चित्त को मेरा नहीं मानना, केवल चित्त को देखना है। चित्त जब अपने आप किसी में लगे तो आप देखिए जहां लगा है वहां से हटेगा तो नहीं, और जहां से हटे तो देखिए वहां फिर वापस वहां जाएगा तो नहीं। अगर चित्त की गति आपको ऐसी दिखाई देती रहे कि ये तो वहीं लगता है जहां से हटता है, वहीं से फिर हटता है जहां फिर लगता है, अगर ऐसा मालूम हो तो फिर आपको चित्त से असहयोग करना चाहिए। असहयोग शब्द दिया है संतवाणी में। असहयोग का अर्थ क्या है? द्वेष नहीं है, किसी को बुरा समझना नहीं है। असहयोग का अर्थ है संबंध विच्छेद करना। किस लिए संबंध विच्छेद करना? कि भाई तुम वो नहीं करते जो करना चाहिए, इसलिए हमारा तुम्हारा संबंध विच्छेद। हम बहुत समय से साथ रहे, दोनों मित्र हैं, ऐसे भी समझा सकते हैं। और बहुत सारी बार आपने कहा हम आपके पीछे पीछे चले, मिला कुछ नहीं, केवल शर्म हुआ और परिणाम में अभाव। अब इस बार आप हमारे पीछे चलिए, जहां हम कहते हैं वहां लगिए, और अगर नहीं लगना चाहते तो फिर राम राम, आपकी इच्छा हो वहां जाइए। इस तरह से
चित्त से संबंध विच्छेद कर लें। अगर आप वह करने लगो जो करना चाहिए, तो हम तुम सर्वदा एक है, उनको ऐसा कह सकते हैं चित्त को कि भाई अगर आप वो ही करने लगो जो हम चाहते हैं या जो करना चाहिए, तो फिर हम और आप दोनों सदा एक ही। ये हमने असहयोग का अर्थ समझाया है। असहयोग का अर्थ हमने कभी ये नहीं समझा कि असहयोग माने किसी से स्थायी भेद कायम करना। ये तो प्रीति का एक प्रकार है। अगर कोई मित्र होता है और वो नहीं मानता है, तो उनको समझाने के लिए हम कहते हैं कि भाई आप ये आदत नहीं छोड़ोगे तो फिर हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये विरोध नहीं है, ये उनके सुधार का तरीका है। तो मन ही मित्र है सबसे बड़ा। एक बड़े महात्मा हुए, प्रसिद्ध महात्मा, उनको एक प्रश्न किया किसी ने कि आपके शिष्य कितने हैं, और भी कई प्रश्न थे। तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि मेरा शिष्य वैसे तो कोई है नहीं, एक है, वो सदा मेरे पास रहता है, उसको मैं सुधारने का प्रयास करता हूं, पर अभी तक सुधरा नहीं, उसको आप मन कह सकते हैं। तो उसको शिष्य कहो, मित्र कहो। वो अगर नहीं सुधरता है तो उनसे ये कहा जा सकता है भाई तुम जहां लगना चाहिए वहां नहीं लग रहे हो, और जहां नहीं लगना चाहिए वहां बार बार जा रहे हो, जहां जाना चाहिए वहां तो जा नहीं रहे हो, नहीं जाना चाहिए वहां जा रहे हो, और मान भी नहीं रहे हो, तो फिर हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, जाओ तुम्हारा मन पड़े वहां जाओ। ये एक मित्र में सुधार का तरीका है, इसमें विरोध नहीं है। इस प्रकार तुम वह नहीं करते जो तुम्हें करना चाहिए, तो हम नहीं तुमसे बोलते, हम तुम्हारे से नहीं बोलेंगे, हम तुमसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं तुमसे संबंध रखना चाहते, संबंध तो हम रखना चाहते, पर तुम सुधर नहीं रहे हो तो क्या करें। हम तो तुमसे संबंध कभी तोड़ना ही नहीं चाहते, किंतु तुम वह नहीं करते जो तुम्हें करना चाहिए। इसका नाम असहयोग है। समझ में आ रही है ना बात? आ रही है? मन से असहयोग करने का तरीका समझ में आया। तो असहयोग करते ही आप सच मानिए, जिस समय आप मन से असहयोग करेंगे, आप अपना मन कहते हैं, जिसको चंचल मन कहते हैं, जिसको अशुद्ध मन कहते हैं, वो अपने आप स्थिर हो जाएगा। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं। क्यों? असहयोग करने मात्र से क्यों शुद्ध हो जाएगा? मन करण है, करता नहीं है। जैसे पेन होती है तो पेन करण है और लिखने वाला करता है, तो मन करता नहीं है, मन हमारा करण है। जब हम करण को छोड़ देते तो बेचारा करण क्या करेगा? पड़ा रहेगा। पेन हम लिखना बंद करेंगे तो पेन पड़ी रहेगी। ऐसे ही जैसे हम मन से संबंध छोड़ेंगे, असहयोग करेंगे, तो मन स्थिर हो जाएगा। ये अनुभूत सत्य है। संतवाणी की जो बातें हैं वो के अनुमान की नहीं है, अनुभूत सत्य है। भरी बंदूक में गोली की तरह है। आप अपने स्वभाव को उसमें आरोप करते हैं, मन में, उसमें देखते हैं किसके द्वारा? सहयोग के द्वारा। जब मन को सहयोग करते हैं, उसी के द्वारा आप अपने स्वभाव को मन में देखते हैं। जब आपका सहयोग नहीं रहेगा, तब वह मन अपने आप जो स्वभाव से निर्विकार है। संतों का तो ऐसा कहना है कि प्रत्येक वस्तु स्वभाव से निर्विकार है। उसमें जो विकार का भास होता है वो अविवेक के कारण होता है, और अविवेक और कुछ नहीं, विवेक का अनादर ही अविवेक है। इसलिए जो ज्ञान का प्रकाश आपको प्राप्त है, किसी पोथी का सिखा हुआ ज्ञान नहीं, किसी गुरु का बताया हुआ ज्ञान नहीं, किसी का सुनाया हुआ ज्ञान नहीं, सव्यम जो ज्ञान आपको प्राप्त है, उस ज्ञान के प्रकाश में जब आप शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि आदि से असहयोग कर लेते हैं, उनसे असंग हो जाते हैं, तब सच मानिए सब निर्विकार हो जाते हैं, सब निर्विकार हो जाते हैं।
कहते तो आप ये है कि हमारा मन खराब है। अगर मन में चेतना होती और वो हम लोगों को वकील बनाता तो हम ये सिद्ध कर देते कि खराबी तुम्हारे में है, मन में खराबी नहीं है। मन किसी भी काल में खराब नहीं हुआ। हम आपसे पूछते हैं, जरा ध्यान दीजिए, जो शक्ति पर प्रकाश से है, दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती है, भला वो बुरी कैसे, भली या बुरी वो कैसे हो सकती है? वो न भली है न बुरी है। बुरे के हाथ में आकर वो बुरी मालूम होती है और भले के हाथ में आकर वो भली दिखने लग जाती है। जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं कि लोग धन की निंदा करते हैं, पर वही धन जब उदार व्यक्ति के हाथ में होता है तो वो निंदनीय नहीं होता है, और वही धन जब कंजूस के पास पहुंच जाता है तो आदरणीय नहीं होता है। जरा सोचिए, हम लोग शरीर की निंदा करते हैं, यही शरीर जब संयमी संत महापुरुषों के पास पहुंच जाता है तो वह निंदनीय नहीं होता है, और वही शरीर जब विलासी विकारी व्यक्ति के हाथ में पड़ जाता है तो आदरणीय नहीं होता है। तो सोचिए तो सही, गंभीरता से विचार कीजिए, आपने और हमने कितना समय इसमें बर्बाद कर लिया कि मन की निंदा की, शरीर की निंदा की, धन की निंदा की, वस्तुओं की निंदा की, फिर उन्हीं के दास, जिनकी निंदा करते हैं उन्हीं के दास बने रहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, आज का पति हमें मिलता है, कान में कहता है कि अपनी पत्नी की खूब निंदा करता है किनका दास? उसी का दास है। किस बात के लिए निंदा करता है? मेरी दासी बनकर नहीं रहती, इसलिए पत्नी बुरी है। वास्तव में पत्नी बुरी नहीं है, ऐसे ही पति वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन मेरा दास बनकर नहीं रहता इसलिए बुरा है। इसलिए भाई जरा सोचो, इस व्यापार से आज तक आपका चित्त शुद्ध हुआ क्या? शांत हुआ क्या? और आगे होने की संभावना है? तो भाई संत वाणी की नीति के अनुसार तो कभी चित्त शुद्ध और शांत नहीं हो सकता जब तक हम अपने दोषों को, अपने विकारों को चित्त में आरोप करते रहेंगे, तब तक चित्त न तो शुद्ध होगा न शांत होगा। आप कहेंगे कि अपना विकार है क्या? तो सबसे बड़ा तो अपना यही विकार है कि चित्त के ऊपर, शरीर के ऊपर, प्राणों के ऊपर, बुद्धि के ऊपर अपने जो ममता का पत्थर लाद दिया कि ये मेरे हैं, ये बहुत बड़ा पत्थर इन पे धर दिया है। यही बड़ा भारी अपराध है, प्राणी का बड़ा भारी अपराध है। सच पूछिए तो इससे बड़ा कोई अपराध हो ही नहीं सकता। हम एक बात आपसे निवेदन कर दें, बुरा मत मानिए, देश का सबसे बड़ा द्रोही कौन होगा? बुरा मत मानना। जिसकी देश में गाढ़ ममता है वह जरूर देश का नाश कर देगा एक दिन। समझ में आ रही है ना बात? ममता से वस्तुओं का विनाश होता है, उसके जीवन में हो जाएगा भेद, और भेद होने से वो संघर्ष को जन्म देगा। जो ममता करेगा देश से, उसके अंदर भेद हो जाएगा। भेद होगा तो दो भाग पड़ेंगे, उनमें संघर्ष होगा और देश टूटेगा। पहले भी टूटा है। तो जरा ध्यान दीजिए गंभीरता से, अपने बालक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो उसे अपना मानता है। अपने वर्ग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो ये कहता है मेरा वर्ग, मेरा वर्ग। समझो वो सर्वनाश हुआ उसका। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि हमारा आपका जाना हुआ असत है, जिसमें हमारी ममता हो जाती है वो दूषित हो जाता है, जिसमें हमारी ममता नहीं रहती वो शुद्ध हो जाता है। आप वन में जाइए, जंगल में जाइए, शुद्ध है, पर जैसे आपने वहां वाड़ाबंदी की, घेराबंदी की, रहने लगे, वो अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया। आपके दुकान में मिश्री पड़ी है तो वो शुद्ध नहीं है,
जैसे ही उसको लेके भगवान को अर्पित कर दिया, ममता उससे हटा दी, भगवान की मान ली, तो वो पवित्र हो गई। उसके लिए प्रसाद के लिए लोग हाथ सामने करेंगे कि लाओ प्रसाद। ममता ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थितियों को अपवित्र करती है, उनका नाश करती है। इसलिए ममता त्याग नहीं। आज हम इस अपने जाने हुए असत का त्याग करने को राजी हैं, तो सच मानिए, जिस प्रकार सूर्य का उदय और अंधकार की निवृत्ति, प्रकाश की प्राप्ति योग पद है। सूर्य उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश आ जाता है। उसी प्रकार असत का त्याग, सत्य का संग और साधन की अभिव्यक्ति और सिद्धि, ये एकदम योग पद है, देरी नहीं लगेगी। जैसे हजारों वर्ष का अंधेरा हो और वहां पर दीपक जलाते ही अंधेरा जाने में कोई देरी नहीं लगती, दीपक जला और अंधेरा गया। ऐसे ही असत का त्याग हुआ और सत का संग मिला, सत का संग मिला, साधन की सिद्धि हुई। परंतु दुख की बात तो यह है कि जितनी योग्यता हमारे पास है वह दूसरों को समझाने के लिए है, अपने समझाने के लिए नहीं है। अपनी बुद्धि से औरों को समझाते, अपनी योग्यता से औरों को समझाते, खुद नहीं समझते। अरे जो योग्यता मिली है वो अपने स्वयं के समझने के लिए मिली है। जब तक ये दोष रहेगा महाराज, किसी का भी गुरु बनेगा वह अपना गुरु नहीं बन सकता। ये दोष रखते हुए अगर कोई कितना ही समझदार हो के औरों का गुरु बने, वो अपना गुरु नहीं बन सकता। जो अपना गुरु नहीं बन सकता वो जगत का गुरु नहीं बन सकता। आप सच मानिए, इसलिए जो व्यक्तियों के गुरु है उन शिष्यों ने ही अपने गुरुओं की सबसे बड़ी निंदा की। आज आप विचार करके देखें, हम आलोचना की दृष्टि से नहीं पूछते। सोचो, हमको साफ दिखाई देता है कि इस्लाम की निंदा, मोहम्मद की निंदा जितनी मुसलमानों के द्वारा हुई उतनी हिंदुओं के द्वारा नहीं हुई। हिंदू धर्म की निंदा जितनी हिंदुओं के द्वारा हुई उतनी मुसलमानों के द्वारा नहीं हुई। बुद्ध धर्म की निंदा जितनी बुद्धिस्टों के द्वारा हुई उनके द्वारा नहीं हुई जो बुद्धिस्ट नहीं है। ईसाई मजहब की निंदा उन ईसाइयों के द्वारा हुई उतनी अन्य के द्वारा नहीं हुई जो ईसाई नहीं है। क्या कारण है? और कोई कारण नहीं है भाई मेरे। ये हमारी आपकी ममता का जो पत्थर है, ये ममता का पत्थर गुरु में लगा दो तो गुरु की निंदा, संप्रदाय में लगा दो तो संप्रदाय की निंदा, देश में लगा दो तो देश की निंदा, वर्ग में लगा दो तो वर्ग की निंदा, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण में लगा दो तो ये निंदनीय हो जाते हैं। जहां जहां ममता लगाते हैं वो सब निंदनीय हो जाते हैं। इसलिए भाई बड़े ही धैर्य के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, विचार के साथ आज हमें और आपको इस समस्या पर विचार करना है। ये विचार करना है कि जिसको हम शुद्ध नहीं रख सकते, जिसका हम सदुपयोग नहीं कर सकते, उससे हमें ममता करने का क्या अधिकार है। अगर हम मन को शुद्ध नहीं रख सकते, मन की शक्तियों का सदुपयोग नहीं कर सकते, तो हम उन पर अधिकार क्यों रखते हैं? सीधी बात है। जिसका सदुपयोग नहीं कर सकते, जिसको शुद्ध नहीं रख सकते, उसकी ममता करने का कोई अधिकार नहीं है और संग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा राजा और शेठ लोग घर और राज्य संपत्ति छोड़ के क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हम राज्य का सदुपयोग नहीं कर सकते, धन का सदुपयोग नहीं कर सकते, तो हम इस पर अपना अधिकार नहीं रखें, इस पर ममता नहीं रखी, हमारा नहीं है। हमारे यहाँ पे वानप्रस्थ आश्रम में जाते जाते पिता की जो संपत्ति होती थी उस पर वो वानप्रस्थ में जाते ही ममता हटा देते और वो संपत्ति समाज की हो जाती थी। पुत्र पिता की कमाई को खाता है तो वो बहुत निकृष्ट माना गया है। पिता पुत्र को शिक्षा दें, संस्कार दें, योग्य बनाएं, वहां तक तो उसका अधिकार है, पर पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति का भोग करने का अधिकार उसको नहीं है। वो अत्यंत निकृष्ट है।
जो पिता की अर्जित सामग्री का भोग करता है। जबकि आज तो लड़ाइयाँ होती है, मेरा भागे मेरा भागे, अब तो बहनों का भाइयों का भी भागों की बातें चल रही है। भाई नियम यह कहता है, तो प्रकृति का मंगलमय विधान है। आप मान ले, अगर ये बात हम और आप मान लेते हैं तो सच मानिए, आप जानते हैं प्रकृति का मंगलमय विधान क्या है। प्रकृति का मंगलमय विधान ये है कि जिसको विश्राम प्राप्त होता है, जिसको शांति प्राप्त होती है, उसके पास सामर्थ्य बिना बुलाए आती है। जिम्मी सज्जन पाए, जैसे नदियों समुद्र में जाती है, ऐसे जिनका चित्त शुद्ध और शांत हो गया है, उनके पास सामर्थ्य अपने आप आता है। और शांति क्या संग्रह से मिलती है? शांति क्या ममता से मिलती है? क्या सुख दुख के भोग से मिलती है? कदापि नहीं। आज मानव जीवन को जो मानव जीवन का जो मौलिक प्रश्न है, बड़ा भारी प्रश्न है, वो ये है कि हम और आप शांति का संपादन करें, जिसे विश्राम कहते हैं, उसका संपादन करें। और उसी शांति के संपादन को गतिविधि का नाम संतवाणी की प्रणाली में मूक सत्संग बताया है। यानी हम सब मूक सत्संग करें। अब आप कहोगे ये नया शब्द कहां से ले आए? मूक सत्संग क्या होता है? तो इसका अर्थ कुछ लोग तो ये समझते हैं कि चुप होकर चिंतन करो, कुछ लोग समझते हैं कि चुप होकर अचिंत्य रहो, और कुछ लोग समझते हैं कि चुप होकर मन से संघर्ष करो। पर ऐसी बात नहीं है। ये मूक सत्संग का जो शब्द है, आज के सत्संग में इसको हमें पकड़ के समझ के उठना है। मूक सत्संग का अर्थ ये है कि चिंतन हो, अचिंतता हो, दोनों से असंग रहो। चिंतन का भी सुख मत भोगो और अचिंतता का भी सुख मत भोगो। और अगर भोक्त अभोक्त इच्छाओं के प्रभाव से अपने आप चिंतन उत्पन्न हो तो उससे भयभीत न हो जाओ। उसका सुख मत लो, न उसका सुख लो, न उनसे भय पाओ। जब आप उत्पन्न हुए चिंतन से भयभीत नहीं होंगे, उसका सुख नहीं लेंगे, तब चिंतन से तादात्म्य नहीं रहेगा। और जब चिंतन से तादात्म्य नहीं रहेगी, तब वह चिंतन निर्जीव हो जाएगा, अपने आप मिट जाएगा। किंतु एक बात का ध्यान रखिए, जब वह चिंतन अपने आप मिट जाए और अचिंतता आ जाए, तो भाई अचिंतता में चिंतन की अपेक्षा कहीं अधिक रस है, बड़ा रस है महाराज। साधारण रस नहीं है, बहुत बड़ा रस है। आप उस रस के भोगी मत बनिए, अचिंतता के रस के भोगी मत बनिए, योग का भोग मत कीजिए। अचिंत होना, मन का शांत होना योग है, पर उस योग का भी भोग नहीं करना है। योग योग के लिए बहुत ही आवश्यक है, परंतु योग भोग के लिए आवश्यक नहीं है। आप कहेंगे कि योग का भी भोग होता है क्या? हाँ, जीवन का जब हम अध्ययन करते हैं तो साफ दिखाई देता है कि योग का भी भोग होता है। आप कहोगे योग का भोग क्या, कैसे होता है? तो जरा सोचो, योग और भोग के भेद पर जरा विचार करो। भोग उसे कहते हैं शक्ति का व्यय, और योग उसे कहते हैं शक्ति का संचय। जिस क्रिया से शक्ति खर्च होती है उसका नाम तो है भोग, और जिस विश्राम से शक्ति संचय होती है उसका नाम है योग। तो शक्ति का व्यय कैसे होता है? प्रवृत्ति से, क्रिया करने से, कुछ न कुछ करने से, बोलने से, चलने से, चिंतन करने से आदि से। और शक्ति का संचय कैसे होता है? निवृत्ति से, विश्राम से, शांत होने से। तो जैसे आप बोलते हैं तो बोलने की शक्ति का खर्च होता है, और जब आप नहीं बोलते हैं तो बोलने की शक्ति का संचय होता है। यही योग विज्ञान है। सरकार
और कोई योग विज्ञान नहीं है। चाहे प्राण अपान के निरोध से करो उसे, चाहे मन के निरोध से करो, चाहे किसी भी प्रकार करो, अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन योग का असली स्वरूप क्या है? योग का असली स्वरूप है वास्तविक निवृत्ति, निर्वर्ती। निर्वर्ती उसका अपने ढंग का बेपढ़े लोगों का अर्थ है निर्वर्ती, यानी वर्ती का स्फुरण न होना। ये हुआ योग। ये वर्ती के स्फुरण न होने की जो बात है, ये स्वाभाविक नहीं है, अब अस्वाभाविक नहीं है, ये स्वाभाविक है। जब एक बार वर्ती स्फुरित होकर अपना कार्य कर डालती है या उसका आप उपभोग कर डालते हैं, तो वर्ती अपने आप निवृत्ति हो जाती है, मतलब करने के बाद शांति आती है। कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जो आदि और अंत में अक्रियता न आती हो। प्रत्येक वर्ती का स्फुरण अपने आप निवृत्ति में विलीन होता है। जिस प्रकार उदाहरण लीजिए, प्रत्येक उत्पत्ति का विनाश अपने आप होता है, विनाश के लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता। जितनी भी उत्पत्तियों है उनका नाश अपने आप हो जाता है। ये मकान बनाओ, बनाने में खूब मेहनत है, पर मकान की उम्र पूरी करने में कोई मेहनत नहीं, अपने आप वो गिर पड़ता है। उसी प्रकार परवर्ती के अंत में निवृत्ति अपने आप आती है। परवर्ती के अंत में जब निवृत्ति अपने आप आती है, तो वो निवृत्ति पुनः प्रवृत्ति में क्यों बदलती है? उसका कारण ये नहीं है कि जैसे लोगों ने कह दिया कि नहीं नहीं वह तो मन का स्वभाव ही है, ये कारण नहीं है। परवर्ती काल का सुख दुख है, उसका प्रभाव भोग बुद्धि से अपने में अंकित होता है। वह अंकित हुआ प्रभाव पुनः निवृत्ति को प्रवृत्ति में बदल देता है। परवर्ती काल में जो हमने सुख दुख भोगा है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो प्रवृत्ति पूरी होने के बाद निवृत्ति आती है, फिर वो प्रभाव पुनः हमें प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करता है। समझ में आ रहा है ना? तो तात्पर्य क्या निकला कि प्रवृत्ति के द्वारा होने वाला जो सुख दुख है, उसका जब तक हम भोग करते रहेंगे, तब तक 1 घंटा 2 घंटा की तो कौन कहे, वर्षों की आप समाधि लगाइए, जब उत्थान होगा तब पुनः प्रवृत्ति उदय हो जाएगी। जिस प्रवृत्ति का आपने भोग किया है वो। तो तात्पर्य क्या निकला कि होने वाली प्रवृत्ति, होने वाली माने जिस प्रवृत्ति को आप रोक नहीं सकते, जिस प्रवृत्ति को आप मिटा नहीं सकते, वो होने वाली प्रवृत्ति के द्वारा हम सुख भोग के स्थान पर सेवा का भाव कर दें। सुख न भोगे सेवा करें, दुख भोग के स्थान पर त्याग का भाव अपना ले। अपन रोज प्रार्थना करते हैं, दुखियों को त्याग का बल और सुखियों को सेवा का बल। तो सुख की जगह तो सेवा करें और दुख की जगह त्याग को अपनाएं। तो भाई बोलने में बड़ा सुख है, लेकिन सेवा का भाव कैसे होगा भाई? श्रोता के स्वरूप में जो हमारे सामने विराजमान है, वो हमारे प्रभु हैं। तो वाणी के द्वारा भगवान की पूजा करना है। अच्छे व्याख्याता कहला करके देहाभिमान को बढ़ाना नहीं है कि भाई बढ़िया प्रवचन दिया, बढ़िया उपदेश दिया, नहीं। हमारे प्रभु पूजा लेने आए श्रोता बन के, हमने वाणी रूपी पुष्पों से उनकी पूजा करनी है। तो भाई जब हमारी और आपकी प्रत्येक प्रवृत्ति भोग बुद्धि से रहित होकर सेवा या पूजा भाव से होने लगेगी, तब क्या होगा? प्रत्येक प्रवृत्ति का अंत जो स्वभाव से ही होता है, तब बिना श्रम के होता है, चाहे क्षणिक काल क्यों न हो, वह बिना श्रम के स्वभाव से आने वाली जो निवृत्ति है, वो योग को प्रदान कर देती है। अगर हम प्रत्येक प्रवृत्ति सेवा भाव और पूजा भाव से करते हैं, तो उसके अंत में अपने आप विश्राम आता है, योग आता है। वो योग देने की शक्ति उसमें, अथवा यूं कहो कि वो ही योग है। वह जो योग है उसका भी हमें भोग नहीं करना। बोले उसका भोग न करने के लिए हमें क्या करना होगा?
तो भाई योग का जो आरंभ काल है वह जरा सोना सोना लगता है। जैसे हम सब छोड़ के शांत बैठते हैं तो सोना सोना लगता है, फिर धीरे धीरे वो सोनापन शांति में बदलता है, और वो शांति जो है वो बड़ी गतिशील है। शांति, बड़े आश्चर्य की बात मालूम होगी आपको कि शांति पर बड़ी गति है तो शांति पर बड़ी गति है, उसमें बड़ी गति है। इसी आधार पर आपने देखा होगा कि एटम में जो एनर्जी होती है वो बड़ी बड़ी चीजों में नहीं होती, सूक्ष्म चीज में जो शक्ति होती है वो स्थूल में नहीं होती है। क्यों? स्थूल जो चीज होती है वो सीमित होती है, और सूक्ष्म जो होती है वस्तु होती है वो विभु होती है। तो जो शांति है प्रवृत्ति की अपेक्षा, भोग की अपेक्षा सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने से विभु है, विभु होने से शक्तिशाली है। तो वह जो शांति है, जिस शांति का प्रादुर्भाव करेगी, वह जिस शक्ति का प्रादुर्भाव करेगी, उस शक्ति का आप भोग न करें। ये सत्संग, मूक सत्संग के लिए कहा गया है कि जब हम मूक सत्संग रूपी साधन को अपनाते, मूक मानी शांत, बाहर और अंदर से शांत होना, कुछ करना नहीं, शरणागति भाव से या मन बुद्धि इंद्रियों से असंग होकर जिस किसी भी तरह से जहां जैसे हो ऐसे शांत होना, और शांत होने के बाद जो आगे पीछे का चिंतन हो चले उसका न तो विरोध करना न उससे चिपकना। इस तरह का आप साधन अपनाएंगे तो कुछ काल के बाद में आप में एक अद्भुत शांति उदय होगी, उसका एक रस होगा, उनसे एक शक्ति प्राप्त होगी। उस शक्ति का उपयोग भी आप सेवा में करें, भोग में न करें, तो आपके जीवन में जो प्राप्तव्य है प्रभु जिसे सत्य कहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाएगी, और जिसे असत कहते हैं उसकी निवृत्ति हो जाएगी। पूज्या गौ माता और सद्गुरु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को मूक सत्संग करने का सामर्थ्य और समझ प्रदान करें, जिससे हम असत का संग छोड़ के सत्य से अभिन्न हो जाएं। इसी सद्भावना के साथ आज की सत्य चर्चा को यहाँ ही विराम देते हैं और प्रार्थना करते हैं राम नाम के साथ में। आज गुरुवार है तो सद्गुरु भगवान का स्मरण करते हैं। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। हरि ओम हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। निरंजन रूपा जय गुरुदत्त। निराकार रूपा जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। ओंकार रूपा जय गुरुदत्त। सोमकार रूपा जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त।
हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त। वेद स्वरूपा जय गुरुदत्त। वेद स्वरूपा जय गुरुदत्त। शिव स्वरूपा जय गुरुदत्त। शिव स्वरूपा जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्स 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 जय गुरुदत्त। ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदत्त। ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदत्त। विष्णु स्वरूपा जय गुरुदत्त। विष्णु स्वरूपा जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्स 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 जय गुरुदत्त। राम स्वरूपा जय गुरुदत्त। राम स्वरूपा जय गुरुदत्त। कृष्ण स्वरूपा जय गुरुदत्त। कृष्ण स्वरूपा जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्स 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 जय गुरुदत्त। भक्ति स्वरूपा जय गुरुदत्त। भक्ति स्वरूपा जय गुरुदत्त। शक्ति स्वरूपा जय गुरुदत्त। शक्ति स्वरूपा जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्स 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 जय गुरुदत्त। कामधेनु रूपा जय गुरुदत्त। कामधेनु रूपा जय गुरुदत्त। सुरभि स्वरूपा जय गुरुदत्त। सुरभि स्वरूपा जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्स 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 जय गुरुदत्त। अवधूत रूपा जय गुरुदत्त। अवधूत रूपा जय गुरुदत्त। सिद्ध स्वरूपा जय गुरुदत्त। सिद्ध स्वरूपा जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्स
संत स्वरूपा जय गुरुदत्त संत स्वरूपा जय गुरुदत्त दत्त स्वरूपा जय गुरुदत्त दत्त स्वरूपा जय गुरुदत्त हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त हरि ओम तत्स जय हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त हरि ओम तत्स जय हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त 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 हरि ओम तत्स हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त 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 हरि ओम तत्स हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त 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 हरि ओम हरि ओम तत्स जय गुरुदत्त 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 हरि ओम तत्स जय शूरभिशरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं